प्रयागराज पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रयागराज पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। ये खबर आप देख लिए, क्यों हिरासत में लिया ये भी बता दें। झूठ और नफरत फैलाने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एहतियातन वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रयागराज पुलिस की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से, चाहे इंटरनेट सेवा को बंद करना हो, पुलिस बल की तैनाती हो, धारा 144 को लागू करना हो, ताकि कोई भी आपराधिक तत्व, कोई भी असामाजिक तत्व यहां पर गड़बड़ी ना फैलाया जाए। और आप देखिए, खबर यह है कि झूठ और अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोग हिरासत में। विनय रघुवंशी, क्या जानकारी आपके पास इन 4 लोगों के बारे में? देखिए, ये 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग उस वक्त स्पॉट पे जो है मौजूद थे। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनसे पता किया जा रहा है कि ये लोग आखिर कौन लोग थे और इन लोगों ने क्या कुछ वहां का क्राइम सीन जो है वो देखा था। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा जा सकता है कि पुलिस को पूछताछ में ऐसे बहुत से क्लू मिल सकते हैं, क्योंकि जो कालवीन अस्पताल है उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे, उसके जरिए भी पुलिस को कई क्लू मिले हैं। बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी नहीं, विनय आप ये बता रहे हैं कि ये लोग वहां पर मौजूद थे घटना के वक्त और पुलिस इनसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही, मैं चाहूंगा आप करेक्ट करें, कि झूठ और अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये स्पॉट के आसपास ही के मतलब मौजूद लोग थे जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। उन्हीं लोगों को उठाया गया, यानी कि इनके जो मूवमेंट्स हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे में नजर आई थी जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। तो ऐसे में पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई और इनका स्पॉट के पास बिल्कुल ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही, पूरी सतर्कता बरती जा रही ताकि माहौल को खराब करने की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो। हत्यारों के सफर की जानकारी भी एकत्रित पुलिस कर रही है और इस तरीके से तमाम सबूत, तमाम प्रमाण जुटाए जा रहे। इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है, इसलिए ये सारे अहम सबूत हैं। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए तमाम रिपोर्टर्स तो मौजूद हैं। विपिन के पास सबसे पहले चलेंगे। विपिन, ये सीसीटीवी फुटेज, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें जुटाई जा रही हैं, यानी पुलिस क्या ये मान के चल रही है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल अटैक नहीं है, हो सकता है इनके पीछे और भी लोग हों, और भी कड़ियां हों जिनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है? और रवि, हो नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसा है। लगभग 8 घंटे की पूछताछ में यह बात साफ हो गई है कि तीनों हत्यारे व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह की रंजिश, दुश्मनी अतीक अहमद या अशरफ अहमद से नहीं रखते थे। उनका कोई सरोकार नहीं था। ये भाड़े के हत्यारे थे जिन्होंने किसी के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बेहद सामान्य बैकग्राउंड से आने वाले ये हत्यारे का अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे। माफ करें, बादा से, हमीरपुर से और कासगंज से, 3 जगहों से बुलाए गए। इनको असेंबल यहां पर किया गया, बाइक मुहैया कराई गई, रेकी करवाई गई, पूरा रूट बताया गया, पैसे दिए गए, पिस्टल दी गई, गोलियां दी गई और उसके बाद यह निर्देश दिया गया कि बचना नहीं चाहिए। और उसके बाद इन तीनों हत्यारों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया और इस गोलीकांड में दोनों माफिया ब्रदर्स ढेर हो गए। तो माना नहीं जा रहा है, ये बात अब तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सुबह 6 बजे ही हमने इसका तो क्या पुलिस की सारी मशक्कत मास्टरमाइंड की तलाश में है? चलिए ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही। विपिन, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए बड़ी खबर क्या है। प्रयागराज में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। डीसीपी गंगा नगर, कसारी, मसारी में शांति को सुनिश्चित करेंगे। डीसीपी यमुना नगर, करेली इंटरनल में शांति को सुनिश्चित करेंगे। डीसीपी नगर को अटाला से करेली आउटर सर्कल तक का जिम्मा दिया गया है। डीसीपी क्राइम को दोनों अस्पताल ओल्ड सिटी में शांति बहाली की जिम्मेदारी है। डीसीपी क्राइम दोनों अस्पताल सहित ओल्ड सिटी का जिम्मा दिया गया है। सीपी और ज्वाइंट सीपी पूरे शहर का दौरा करेंगे। आरएफ की चार्ली कंपनी करेली में तैनात कर दी गई है। पंकज झा रोविंग एड्रेस पर और जानकारी दे रहे हैं। पंकज झा, ये जो तमाम सतर्कता बरती जा रही है, ये जो चौकसी है, क्या पूरी जानकारी और ये क्या बतला रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रयागराज को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग के हिसाब से, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है। और इसमें जो कमिश्नर ऑफ पुलिस रमित शर्मा, ज्वाइंट सीपी जो हैं आकाश कुलड़ी, उनको ये कहा गया कि आप लोग अलग अलग फ्लैग मार्च जैसी टीम बनाकर
प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में वो गश्त करें और जो तमाम आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है वो अपने अपने इलाके में मॉनिटरिंग करें। खासतौर से साइबर क्राइम वाले विभाग को भी लगाया गया इस काम में कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई अगर अफवाह फैलाता है तो उस पर भी नजर बनाई जाए। और साथ ही जो मैंने पहले आपको बताया कि 5 ऐसे आईपीएस अधिकारी जो पहले प्रयागराज में ड्यूटी कर चुके हैं या नौकरी कर चुके हैं उनको भी यहां भेजा जा रहा है। ये सब मिलकर यहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालेंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। मैं अब आपके पास आ रहा हूं रामकृपाल सर, ये बताइए कि चौकसियां बढ़ती जा रही है, एक तो ये कितना जरूरी हो गया है, इसके बाद मैं आपसे अगले सवाल लूपहोल को लेकर बात करूंगा, लेकिन अब ये जो हो रहा है ये कितना जरूरी मौके को देखते हुए? देखिए, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह घटना बहुत ही गंभीर है और इस कदर से उलझी हुई है कि बहुत सारे सवाल इस घटना ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति के लिए भी उठा दिए हैं। देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में जाते ही सबसे पहले इतनी जल्दी उसने बयान देने शुरू कर दिए थे, पाकिस्तान से कनेक्शन, दाऊद वाला मामला, लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि कोई भी इतना बड़ा वो जिसका इतना औरा रहा हो वो इतनी जल्दी पुलिस कस्टडी में जाते ही सारी सच्चाई बताना शुरू कर देगा। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी तो आ रही थी और उसके 4 दशक के कैरियर में अतीक अहमद अपने बूते अतीक अहमद नहीं बना। रामकृपाल जी, ये जो आपने बात बोली है, क्या ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे जो मेन किंगपिन है ये कोई बहुत बड़ा शख्स हो सकता है? ये जो एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे थे, कोई बहुत बड़ा ना खुलासा कर दे उसके पहले ही ढेर कर दिया जाए? देखिए, मैं जो सवाल कर रहा हूं कि सिंपल बात है, 40 साल में अतीक अगर अतीक बना तो आप ये तय जान लीजिए कि इसमें राजनीति, अफसरशाही, पैसा, इतनी सारी चीजें लगी होंगी और इतने सारे लोग लगे होंगे कि ऐसे ही 40 साल का करियर जिसके नाम पे जज जिसका मुकदमा लेने से मना कर कई लोगों का वरद हंस रहा है। अवधेश जी, लेकिन अब एक बहुत फंडामेंटल, एक बहुत मूल सवाल है, पुलिस के सामने क्या चुनौती है? देखिए, पुलिस की मौजूदगी थी तब ये घटना हुई तो कई सारे सवाल हैं, और दूसरा पुलिस को इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन भी करना है, एफआईआर भी दर्ज हो गई। देखिए, इसमें सबसे जो धक्का लगा है वो पुलिस की इकबाल को धक्का लगा है कि पुलिस की कस्टडी में इतना बड़ा माफिया आतंक, और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का बयान हो रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसको क्रिमिनल्स इतनी आसानी से मीडिया कर्मी बना के आके मार देते हैं। तो सबसे पहले तो पुलिस को है कि अपना इकबाल को कायम करने की चुनौती है कि लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जो पिछले 6 सालों में हुआ है, जो कानून और व्यवस्था योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी बनी है और 2022 में जीत का सबसे बड़ा कारण बना है, उसको फिर से स्थापित करने की ये बड़ी चुनौती है कि लोगों का विश्वास। और इसका रास्ता क्या है? ये होगा कैसे? नहीं, रास्ता इसका ये हो सकता है कि पुलिस लगातार इस स्थिति में जो भी अभी तो सच्चाई पहले सामने लाए कि कैसे ये हुआ है। दूसरी बात, पुलिस से विश्वास दिलाए अपने कर्मों से कि नहीं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह चुस्त है। तीसरा, जो कुछ इस समय हुआ है, अगर इसमें गैंगवार की हो सके कि अगर मार दिया है तो अतीक के भी जो लोग हैं इनके पीछे होंगे कि उनमें वो भी कोशिश करेंगे प्रतिशोध लेने की। मैंने बिहार में देखा इसी प्रकार से अस्पताल में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या, मंत्री रहते हुए अस्पताल में 3-4 दिन से छिपे हुए थे ऐसे ही मारने वाले, और सीधे पुलिस के सुरक्षा में उसको मार देते हैं, और उसके बाद एक गैंगवार शुरू हो गया है। हाँ। तो उस गैंगवार को आगे, अच्छा अवधेश जी, बिल्कुल जैसे ये वाकया हुआ ना, बिल्कुल जैसे ये वाकया हुआ साल 2001 में, बिल्कुल ऐसे ही वाकया हुआ था। तारीख क्या थी? 9 सितंबर। एक बार मैं बता देता हूं, 9 सितंबर 2001 की तारीख थी जब शाह मसूद, जो कि लायन ऑफ पंसीर भी जिसको कहा जाता था, इसका असैसिनेशन किया गया था। 2 अलकायदा के आए थे आतंकी और वो मीडिया पर्सन बनकर आए थे, ठीक ऐसे अंजाम दिया गया था। और अब कुछ वैसे हुआ है, मीडिया पर्सन बनकर आते हैं और फिर इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। क्या लगता है कि इसको और भी ज्यादा सुरक्षा के साथ मैटर को हैंडल किया जा सकता था पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से? नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक है।
कि उसकी हत्या हो ही नहीं सकती थी। अगर पुलिस की ढिलाई नहीं होती तो आप वहां से ले आए हैं उसको, सामान्य पुलिस की गाड़ी में लेके आपने सड़कों से 1500 किलोमीटर की यात्रा करा दी है, आप उससे पूछताछ कर रहे हैं। और इतनी कैसे पुलिस वाले थे कि जिन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन सबसे जो इसमें खतरनाक हम पत्रकारों के लिए हुआ है, जैसे अभी हमारी रामकृपाल जी से बात हो रही थी कि भाई आप तो सामने किसी क्रिमिनल के से भी बात कर लेते हैं, पुलिस से गुप्त रूप से भी हम लोग बात करके खबरें निकाल लाते थे, अब तो उसके अंदर भी भय पैदा होगा, पुलिस भी पूरी तरह प्रोटेक्शन बढ़ा देगी। ये भविष्य में पत्रकारों के काम करने के लिए भी चुनौती खड़ी है। यही सवाल विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विपिन, अभी हम बात कर रहे थे स्टूडियो में, जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे कि पुलिस के सामने अब अपने इकबाल को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है, तो पुलिस के पास क्या विकल्प है और किस तरीके से इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को एक एंड तक पहुंचाया जा सकता है जिससे कि फिर से यह विश्वास बहाली हो? क्योंकि पुलिस की कस्टडी में इस समय, इस टाइमिंग के हिसाब से यह होना सवाल तो खड़े कर रहा है। देखिए रवि, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में ही मैंने 10-12 साल रिपोर्टिंग की है, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, लेकिन अपने करियर में इस तरह के हत्याकांड को मैंने कभी नहीं देखा। इसके साथ साथ जहां तक मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में इतना बड़ा उसकी इमेज पे डेंट आज तक नहीं लगा था। 43 साल पुराना माफिया जिसका इतना आतंक रहा हो, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो साबरमती जेल में बंद था, आप बकायदा बी रिमांड पर उसको लेकर आए, कोर्ट को आपने ये एश्योर किया कि हम इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, लेकिन रास्ते में साबरमती से लेकर धूमनगंज थाने तक आने तक, यानी प्रयागराज आने तक आपने सुरक्षा तो दी, लेकिन रिमांड पर लेने के बाद उसकी सुरक्षा में कटौती की गई, सुरक्षा में कोताही बरती गई और उसका फायदा हत्यारों ने उठाया और इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना बड़ा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरीके से तो नहीं हुआ जैसा बीती शाम देखा गया। ये जो नजीर है, आपको बताता चलूं कि यह हत्याकांड कभी भी कैमरों में कैद नहीं हुआ। अदालतों के सामने क्या अभी एक केस एक नजीर की तरह हो जाएगा? कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह का रसूख वाला या माफिया ये अदालत में कह सकेगा कि हम यूपी में सेफ नहीं, हमें बाहर ही कस्टडी रखा जाए, हमारी सुनवाई बाहर हो, हमारी हियरिंग बाहर हो? क्योंकि इसकी आशंका अतीक डे वन से जता रहा था और देखिए वो हो गया। बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका फायदा कई अपराधी लेने की कोशिश करेंगे।